हेलो एस्पायरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल एड अंकल। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि गेट 23-24 की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, हमारे पास सभी के पास सेम लगभग सेम मटेरियल रहता है, सेम एक टाइम लिमिट रहती है सभी के पास। बट एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि गेट क्रैक भी नहीं कर पाते, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम वो एक अच्छा रैंक लेकर आ जाते हैं, ऑल इंडिया रैंक लेकर आते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है मैनेजमेंट में, डिफरेंस आता है प्लानिंग में, और ये सब एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप गेट लिख रहे हैं अभी 23-24 और आपके पास अभी 6 और टू बी प्रिसाइज 6+1 अभी जुलाई का फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास कह सकते हैं 6+1 मंथ है। आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी थ्रू आउट, वो इंपॉर्टेंट रहेगी, और वही चीज़ होगी जो आपका डिफरेंस क्रिएट करेगी आपके रैंक में। आपकी एक स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो हम पूरा एक मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि आपके पास जितना भी टाइम है उसमें क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या आपकी प्लानिंग होगी। उसमें हम बात करते हैं, अगर अभी जुलाई मंथ चल रहा है तो अभी जुलाई में हम देखते हैं, यहाँ पर जुलाई को भी कंसीडर कर लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होता है, तो हम फरवरी को कंसीडर नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि जनवरी लास्ट आपका एक विद इन फिक्स टाइम रहेगा, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। जुलाई का फर्स्ट वीक चल रहा है 1 2 3 4 5 6 मंथ्स तो आपके यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, +1 मंथ जनवरी का भी हम कंसिडर कर रहे हैं जुलाई को इंक्लूड करने के बाद। तो आपके पास 6+1 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होगी। आपको अभी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक एक बार भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, सिर्फ ग्रेजुएशन के टाइम में आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उसके बाद आपने एक एग्जाम कंपटीशन ओरिएंटेड आपने नहीं पढ़ा, इतना मैं ज्यूम करके चलता हूँ। एक एज अ फ्रेशर है आप, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो मैं आपके लिए क्या अप्रोच होने वाली है। अगर आप रिपीटर्स भी हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके साथ पूरा स्ट्रेटेजी डिस्कस होने वाली है। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्कशन भी चलने वाला है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम। जुलाई से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर चुके हैं हमारी प्रिपरेशन, और अभी ही स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है। इस डिले करते हैं तो आप लैग करेंगे सब्जेक्ट्स में, आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जुलाई से आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास लगभग गेट के किसी भी ब्रांच में 10 से 12 सब्जेक्ट्स रहते हैं, लगभग एवरेज उन्हें एवरेज 10 से 12 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट्स भी रहते हैं उनमें कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स आपको पहले कवर करना होगा और देखना होगा कि उनका एक एनालिसिस देखिएगा। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है एक पर्टिकुलर ब्रांच का भी, और इसी तरह आपको सभी ब्रांच का डिटेल एनालिसिस दिख जाएगा कि वहाँ पे कितना हर सब्जेक्ट वाइज कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी रखिएगा सब्जेक्ट्स की। मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट करिएगा यहाँ से। और 4 मंथ अगर आप यहाँ पर 7+ स्टडी आवर्स कितने होंगे? स्टडी आवर्स सबका फ्लक्चुएट होता है, कोई कम टाइम में अच्छा कर लेता है, कोई ज़्यादा टाइम देना होता है। तो एक मैं मानता हूँ ऑन एन एवरेज 7+ आवर्स स्टडी तो आपको देना ही होगा। अगर आप अभी जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं, 7+ आवर्स आप स्टडी दे रहे हैं, 8 आवर्स लगभग आपको देना होंगे। अब 4 महीने में आपको लगभग 8 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करने होंगे। लगभग हर सब्जेक्ट को आप 15 दिन में आप कंप्लीट करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ ये मेजर सब्जेक्ट्स से, जो कि हाई वेटेज गेनिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको आपको 4 महीने में कंप्लीट करने होंगे। 8 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए, रिमेनिंग बचते हैं आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जो कि 4 सब्जेक्ट्स अगर मैं लेकर चलता हूँ तो आप नवंबर दिसंबर में आपको नवंबर से मिड दिसंबर में यहाँ पे मैं आपको 45 डेज में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने को बोला। यहाँ पर आपके पास लगभग 15 दिसंबर तक आपके 4 सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मिड दिसंबर मैक्सिमम। आप अगर दिसंबर से पहले ही अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मिड दिसंबर में आप कंप्लीट करते हैं तो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपने 15 दिसंबर तक, या फिर कह सकते हैं दिसंबर तक, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद क्या किया जाएगा?
और हाँ, सिलेबस कंप्लीट करने में एक चीज़ आपसे साथ डिस्कस करनी है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। जैसे सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाए। आप अगर सपोज कीजिए कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। आप अगर सपोज कोई कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट आ गए आपको। सभी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास एक बुक होगी ही सही, अगर नहीं है तो आप अभी ऑर्डर कर लीजिए, मंगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास बुक होनी चाहिए, उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहे हैं, यानी कि आप अप टू डेट हैं, आपका टॉपिक, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग, आपका कंटेंट सब कुछ करेक्ट है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। ये बहुत एक ट्रैक एनालिसिस होता है कि ये आप एनालिसिस कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो। ठीक है, आपने PYQ किया उस कॉन्सेप्ट के, उसी तरह इस कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ से, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर से आपने यहाँ पर देखा सभी सब्जेक्ट, सभी कॉन्सेप्ट पर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए। अब उससे पहले एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमको पता चल चुका है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उस अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, उस अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने का कब काम आएंगे ये अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दिसंबर के बाद जब आपका जो दूसरा फेज स्टार्ट होगा सिलेबस कंप्लीशन के बाद, तो अब आपको ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पर आपने टेस्ट सीरीज के साथ एक शॉर्ट नोट्स में, टेस्ट सीरीज के साथ क्यों आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट, जब आप टेस्ट सीरीज इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब लगा रहे हैं तो आपके माइंड में एक पैटर्न बन रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस पैटर्न पर आप उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, ये चीज़ नेगलेक्ट करनी होगी, इस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ा जाए, इस टाइप का पोर्शन पढ़ना चाहिए। तो उस एक स्ट्रेटेजी माइंड में डेवलप होती है और तभी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, आपके शॉर्ट नोट्स हो गए और इसी तरह से आपने सब्जेक्ट कंप्लीट करते आए। 15 दिसंबर में मान रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब 15 दिसंबर के बाद अब आपकी बारी आती है सिलेबस कंप्लीशन के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप हर सब्जेक्ट के सोल्व करते आए हैं अभी तक। आपने लगभग एक बार पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, पूरा सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। 15 दिसंबर से आपके पास एक जनवरी तक का एक 15 दिसंबर से 15 जनवरी, अगर आपने स्टार्टिंग होता दिसंबर में सिलेबस हो गया तो आपके पास 45 डेज है, वरना आप एक महीना 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपको चाहिए टेस्ट सीरीज। आपको एक महीने से 45 डेज टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करें, कितनी ज्वाइन करें, एक स्टूडेंट के माइंड में ये भी एक मिसकंसेप्शन रहता है। मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ टेस्ट सीरीज का, एक बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं। टेस्ट सीरीज आप ऐड अंकल की भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा एक सब्जेक्ट वाइज, सब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज जो कि मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। उसके अलावा एक प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस की भी लिस्ट रहेगी यहाँ पे कि गेट पैटर्न में हर साल 10 से 15% का फ्लक्चुएशंस रहता ही है। किसी भी IIT में आप देखिएगा, किसी भी IIT कंडक्ट कराएगी, हर बार एक फ्लक्चुएशन रहता है। कानपुर का देखिए, मुंबई का देखिएगा आप, IISc बेंगलोर भी फ्लक्चुएशन देता है। तो उसी तरह अभी खड़गपुर कराने वाला है, तो यहाँ पे आपको दिख तो एक प्रिडिक्टेड जो क्वेश्चंस रहते हैं कि हाँ इस बार ऐसा पैटर्न पूछा जाएगा, तो उसकी भी एक लिस्ट है, पूरा आपके लिए सीरीज वहाँ पर रेडी है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं आपको मैं मान रहा हूँ कि आप एक महीने में टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। अब टेस्ट सीरीज कैसे कंप्लीट कीजिएगा, आपने एक सब्जेक्ट दिया, मैं अज्यूम करता हूँ आपने फुल लेंथ टेस्ट दिया 3 आवर का। फुल लेंथ सब्जेक्ट टेस्ट देने के बाद आपसे जो जो क्वेश्चंस नहीं बने आप उनका एनालिसिस करेंगे। एक क्वेश्चन पेपर है आपका 3 घंटे में हो जाता है। उसके बाद जो एनालिसिस होता है वो लगभग 3 घंटे और चलता है कि जो जो क्वेश्चंस नहीं बने उन पर आपने स्टडी किया, उनको आपने सर्च किया, आपने नोट्स प्रिफर करे, जो आ गया समझ में उनको शॉर्ट नोट्स में आपने ऐड ऑन किया। यही एक पर्पस था शॉर्ट नोट्स बनाने का कि आप उसके अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखते चलिएगा। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर आपने कर लिया, टेस्ट सीरीज हो गई आपकी 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद अब बचते हैं आपके पास 15 दिन फरवरी आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट वीक में मैं अज्यूम करता हूँ आपका एग्जाम है। तो 15 जनवरी से आपके पास 15 डेज है, उसमें आप चलेंगे, सिर्फ ब्रशअप करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, रिवीजन फेज। अब यहाँ पर आता है रिवीजन फेज जो 15 डेज है।
आपके रिमेनिंग 15 डेज है वहाँ पर आपका पॉइंट होगा रिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा 15 दिन में, मैं अज्यूम करता हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस हो चुका है, आपने टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके हैं, हर कॉन्सेप्ट आपको आ चुका है। 15 दिन में आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं और बस इतना ही चाहिए होता है। आपका रिवीजन हो गया कंप्लीट, अब आप रेडी हो चुके हैं। सिर्फ अपने जो आपने पढ़ा है, अगर इन केस आपने कुछ टॉपिक छोड़ भी दिए तो इन टाइम में 15 दिन में आप उनको टच नहीं करिएगा। जो आपने पढ़ लिया उसी पर वर्क करिए, उसी को रिवाइज करिए, और शॉर्ट नोट्स जो कि यहाँ पर आपने बनाते आए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स से आप रिवाइज करेंगे यहाँ पे 15 दिन, ताकि आपका एक टाइम भी कम लगेगा उसके अंदर और एक स्मार्टली आप प्रिपेयर कर पाएंगे। इसी तरह आपका पूरा स्ट्रेटेजी रहने वाली है 6+1 मंथ की, आप इसी को फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे आपको कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कि आप कुछ अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, या फिर आप पहले स्टार्ट कर चुके, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे स्मार्टली आप कर सकते हैं, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आई मेड क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू एवरीवन। Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, करो life की तैयारी।